हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूज़र एंड ग्रुप इन लिनक्स और देखेंगे किस तरीके से हम लिनक्स में यूज़र ऐड कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं, इन यूज़र एंड ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप के यूज़र्स होते हैं लिनक्स में। सबसे पहले तो एक होता है सुपर यूज़र, विच इज़ द रूट यूज़र जिसे बोलते हैं। इस यूज़र के पास जो होते हैं सारे के सारे प्रिविलेजेस होते हैं, इसके पास एवरी राइट होता है। आप कभी भी अगर किसी शेल या टर्मिनल पे लॉगिन हो रूट यूज़र तो आप कुछ भी कमांड चला सकते हो, कुछ भी डिलीट, कुछ भी रिमूव, कुछ भी ऐड, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा केस है आपका जिसमें आपके पास एक टीम में मल्टीपल मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 6 मेंबर्स हैं। अब आप नहीं चाहोगे कि सभी लोगों के पास अगर कुछ मतलब वर्क करवाना है आपको अपनी लिनक्स के अंदर, तो आप ये नहीं चाहोगे सबके पास रूट एक्सेस रहे। आप ये चाहोगे भाई एक पर्सन के पास तो एटलीस्ट चलो इसके पास रीड दे दो, इसे इसका रीड का काम है, और चलो इसके पास रीड और राइट का काम है, और एक को दे दो कि चलो एक ही ये यूजर है, इसके पास थोड़े और हायर परमिशन है। आप सबको मतलब एक तरीके से सबको नहीं दोगे कि परमिशन की आपको कि सबको ही फुल एक्सेस दे दो और आप उनसे काम करवाओ। ऐसा नहीं भी हो, ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा आप रूट यूजर से काम करो लिनक्स में, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी देखी जाती है कभी कभार, लेट सपोज, क्योंकि यहाँ पे कमांड पे हम काम करते हैं, और कमांड लेट सपोज कभी गलती से कुछ एक गलत कमांड हमने टाइप कर दी, वो एग्जीक्यूट हो गई, और फिर तो क्या होगा, वही क्योंकि रूट यूजर से तो वो तो कर देगा, वो सारा का सारा एग्जीक्यूट कर देगा, और लेट सपोज आपने कोई ओएस की एक डायरेक्टरी ही रिमूव कर दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक रूट यूजर होता है, सुपर यूजर से हम लॉग इन नहीं होते कभी भी, हम हमेशा एक नॉर्मल यूजर से होता है। अब ये नॉर्मल यूजर कैसे बनते हैं, ये क्या होता है, रूट यूजर बनाता है। अब लेट सपोज उसने यूजर 1 बना दिया, यूजर 2 बना दिया, यूजर 3, 5 यूजर बना दिया इस तरीके से, और डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस एक टीम में कितने मेंबर हैं, कितने यूजर की जरूरत है। अब लेट सपोज ये सारे यूजर बन गए हमारे, और स्पेसिफिक क्या होगा, इन यूजर के पास परमिशन भी एलोकेट कर देते हैं हम कि इस यूजर के पास, अच्छा इस यूजर के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, और इस यूजर के पास कि सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है। अच्छा ये वाला यूजर जो है इसके पास जो है सारी की सारी मतलब एक तरीके से रीड राइट की परमिशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज पे है। तो मतलब इस तरीके से हम ये मतलब यूजर मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, लिनक्स के अंदर। एक सबसे पहले ये रूट आपका जो है, इट्स काइंड ऑफ एन एडमिन ऑफ योर लिनक्स, और नॉर्मल यूजर जो होते हैं, जो भी एक वर्किंग नोड टाइप आप कह सकते हो, जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं इसमें। तो ये चीज़ चलती है। तो अब लिनक्स हम अपने टर्मिनल पे वापस आते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी एक नॉर्मल यूजर जो है, लेट सपोज मैं भी हु एम आई करूँ, जैसे मैं देखता हूँ मैं भी किस यूजर से लॉगिन हूँ, जैसे इसमें नाम आया प्रशांत, अभी प्रशांत यूजर है। अब इसमें एक कमांड होती है आईडी। आईडी के नाम से क्या है, मैं ये चीज़ पता लग सकती है, उस यूज़र की डिटेल पता लग सकती है मुझे। आईडी मैंने करी, अभी देखो मेरे पास करंट यूज़र जो था प्रशांत, प्रशांत की मेरे पास इस लिनक्स के अंदर जो यू आई डी यूनिक आईडी वो आ गई। और ये जो है, ये जो जी आई डी आ रही है, ये क्या होता है, प्रशांत की एक प्राइमरी ग्रुप होता है जो कि प्रशांत के नाम से ही बना हुआ है। यहाँ पे जैसे प्रशांत आ रहा है नाम, तो ये वो उस ग्रुप की आईडी है, प्राइमरी ग्रुप की आईडी। अब ये जितने ये वाले जो डिटेल्स है, ये क्या है, इसके ये दिखा रहा है कि ये यूजर जो है कितने ग्रुप्स के अंदर एज अ मेंबर है। तो सबसे पहले तो इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो तो है ही, बाकी ये सारे के सारे जितने ग्रुप्स है इसमें भी ये मेंबर है। तो इस तरीके से आप आईडी से देख सकते हो। अब एक चीज़ है, मैं एक कमांड दिखाता हूँ। जैसे अभी तो मैं करंट यूज़र यू प्रशांत पे हूँ, लेकिन अब जितनी सारी जो आगे कमांड्स होंगे, ऐड यूज़र, रिमूव यूज़र, ये सब हमेशा जो है कोई एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता, वो एक रूट यूज़र करता है। अब रूट यूज़र जानी कमांड मैं बताता हूँ। आप हमेशा ये करोगे कि किसी नॉर्मल यूज़र से आपको रूट यूज़र पे शिफ्ट करना है, तो कमांड है sudo su, और यहाँ पे प्रशांत यूज़र का पासवर्ड आप एंटर करो। देन हम आ गए, अब रूट यूज़र के ऊपर शिफ्ट हो गए। अगर मैं अब हु एम आई करूँ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ये जो सूडो एस यू करा है अभी के लिए, आप इस ये क्योंकि इस चीज़ को हम कवर करेंगे नेक्स्ट में, जिसमें फाइल एंड परमिशन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मतलब इसको मान लो कि यहाँ पे हम रूट यूज़र में इस तरीके से लॉगिन होते हैं, और इसको अच्छे से बाद में भी पढ़ेंगे सूडो एस यू ये क्या एक्जैक्टली करके आ रही है। ठीक है, मैं रूट यूज़र पे लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले ना बनाते हैं ग्रुप। अब ग्रुप बनाने की कमांड जो है वो है, सबसे पहले ग्रुप नहीं बनाते, सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं अगर अभी रूट पे हूँ तो मुझे ये देखना कि कितने ग्रुप है मेरे पास इस वक्त लिनक्स के अंदर। अब उसमें क्या है, एक एक लोकेशन होती है, लोकेशन है ये et/etc ग्रुप। अब मैं इसको क्या है प्रिंट कराता हूँ, जैसे लेस, अभी अब मैं इसको जो है इस लोकेशन को जो है प्रिंट कराता हूँ। ये हमने जैसे लेस वाली पढ़ी थी ना, ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से हम कंटेंट व्यू करा सकते हैं, तो उसी तरीके से करा रहा हूँ मैं इसको /etc ग्रुप। अभी देखो ये सारे के सारे जो है ग्रुप मेरे पास लिस्ट डाउन हो गए इस लिनक्स में, किस कितने सारे ग्रुप हैं। अब लेट सपोज पर लाइन एक वाइज देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक ये वाला ग्रुप है टेस्ट यूजर, टेस्ट ग्रुप। अब इसमें क्या आ रही है, देखो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेस्ट नाम का ग्रुप है। एक्स ये जो है एक तरीके से हिडन इन्फॉर्मेशन टाइप है, ये हमें कभी नहीं दिखती कि क्या है ये एक्स रिप्रेजेंट, देखो सभी में आ रहा है लेकिन ये हिडन इन्फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ अ पासवर्ड टाइप ऑफ थिंग, तो ये कभी हमें दिखती नहीं है, हमेशा एक्स ही दिखेगा। दूसरी चीज आती है इसमें ग्रुप की आईडी, जो एक यूनिक रहती है, देखो सभी में हो यूनिक आईडी। और जो एक सबसे लास्ट में जो नेम्स लिखे होंगे ये होंगे यूजर के नाम। यूजर वो होंगे जो इसमें एज अ सेकेंडरी मेंबर, जिनके
जो मैंने बताया था ना, एक प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। एक प्राइमरी ग्रुप, एक यूज़र जो है प्राइमरी ग्रुप में भी रहता है और एक उसका सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। अब ये जो अमित 6 नाम से आ रहा है, तो अमित 6 का जो सेकेंडरी ग्रुप होगा ये जरूर टेस्ट में, तो इस वजह से वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने ग्रुप को लिस्ट डाउन करा लिया। मैं क्यू दबा के एग्जिट होता हूँ। अब यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप की कमांड बनाने की कमांड है ग्रुप ऐड, और मैं बताता हूँ डेमो GRP। ठीक, यहाँ पे मेरे पास बन गया है ग्रुप। अब मैं दोबारा से इसको देखता हूँ कि बना या नहीं। देखो ये लास्ट में आ गया डेमो GRP, और इसमें एक यूनिक आईडी भी आ गई 1012। ठीक, अब लेट सपोज ये जो 1012 एक ग्रुप आईडी आई थी, लेट सपोज मुझे ग्रुप आईडी ये वाली नहीं चाहिए, मुझे अपनी, मुझे कुछ एक मैं चाहता हूँ एक ग्रुप आईडी हो कोई सी, मैं अपने मनपसंद ग्रुप आईडी डालना चाहता हूँ। तो वो कैसे डाल सकता हूँ मैं? जैसे इसमें एक ऑप्शन होता है -G, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें जो भी ग्रुप आईडी मुझे डालनी है वो डाल सकता हूँ। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो ग्रुप आईडी किसी और ग्रुप में एलोकेट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एलोकेटेड होगी पहले से, वो हमें शो कर देगा। लेट सपोज मैं अगर दबाऊँ भी एक, जो एक ऑलरेडी एलोकेटेड है ये ग्रुप आईडी, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा कि ये देखो यहाँ पे आ गया ना ये एरर कि GID A1001 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसने बनाया नहीं। तो मैं कोई भी एक यूनिक ले लेता हूँ, एक ग्रुप आईडी 015। ठीक है, इससे बन गया हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ कैट करता हूँ, चलो अब मैं इसमें कैट करता हूँ ये वाला ATC ग्रुप, और देखते हैं इसमें। देखो ये लास्ट वाली आ गई हमारे पास डेमो GRP2, और इसमें स्पेसिफिक ग्रुप आईडी वही है जो मैंने मेंशन की थी। एंड नाउ द नेक्स्ट कमांड है कि ग्रुप में मॉडिफिकेशन करना। ग्रुप में मॉडिफिकेशन की होती है कमांड ग्रुप मॉड, और इसमें मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट है कि क्या क्या करने में, मतलब जो थोड़ा मेनली होता है वो ज़्यादा कोई इतना खास नहीं है। वही है एक -G से आप दोबारा से जो -G हमने यूज़ करता है ग्रुप बनाने के टाइम पे, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं ग्रुप मॉड जो हमने पहला ग्रुप बनाया था उसकी मैं आईडी चेंज करता हूँ, जिसकी मैं करता हूँ 1016 एंड डेमो GRP। ये इसकी इसने ग्रुप इसका आईडी चेंज कर दी। और एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मुझे अगर ग्रुप में मॉडिफिकेशन करनी है, नेम चेंज करना है, तो नेम चेंज करने की ऑप्शन होता है -N, और यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ न्यू, जैसे न्यू डेमो GRP, और यहाँ पे डेमो ग्रुप मेरा पुराना नेम होगा, यहाँ पे आया। अब देखो मैं इसे कैट करके दिखाता हूँ। हमारे पास देखो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, उसकी ग्रुप आईडी भी चेंज हो गई थी, इसका नेम भी चेंज कर दिया इसने। सो ठीक है, तो अब हम देखेंगे अभी हमने यहाँ देख लिया ग्रुप ऐड और ग्रुप मॉडिफिकेशन करने का। अब हम देखेंगे यूज़र ऐड करना। अब यूज़र ऐड की कमांड होती है यूज़र ऐड। सबसे पहले यूज़र ऐड करने से पहले ये देखते हैं कौन कौन से यूज़र इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी कमांड है, सबसे पहले वही प्रिंट कराते हैं हम कैट से, और लोकेशन होती है वो /etc, ये होती है पास WD। अब देखो ये सारे के सारे यूज़र आ गए और लाइन वाइज आए मेरे पास यूज़र। जैसे कि ये देखो फर्स्ट लाइन देखूँ मैं, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे ये अमित यूज़र है, इसमें एक्स ये जो है इसका पासवर्ड है। पासवर्ड ऑब्वियसली ये एक्स नहीं है, ये हिडन किया कर दिया इसने पासवर्ड, ताकि ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ होती है पासवर्ड, इवन आई एम द रूट यूज़र भी जो है किसी भी यूज़र का पासवर्ड नहीं देख सकता, बस वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, बट ही और शी कैन नॉट व्यू द पासवर्ड। तो इस वजह से लिनक्स जो है ऑलरेडी इसको हाइड कर देता है और एक्स शो कर देता है पासवर्ड की जगह पे, ये चीज़ होती है। अब इसने यहाँ पे वही इसका इसकी ग्रुप इसकी यूनिक आईडी आ गई यूज़र की, फिर उसकी ग्रुप आईडी आ गई, कौन सी ग्रुप आईडी है उसकी, फिर इसने होम डायरेक्टरी दिखा दी कि होम डायरेक्टरी क्या है, उसकी डिफॉल्ट शेल दिखा दिया डिफॉल्ट शेल क्या है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सा यूज़र है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन किस यूज़र पे क्या क्या सेट है। ठीक, अब हम बनाते हैं यूज़र। यूज़र बनाने की कमांड है ऐड करने की, यूज़र ऐड। लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ डेमो यूज़र के नाम से। ठीक, यहाँ पे ठीक है हमारा ये यूज़र बन गया। अब मैं देखूँ इसकी सबसे पहले मतलब आईडी वाली कमांड से ही देखते हैं इसको। आईडी, इसकी यूआईडी बन गई, अब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। इसका जो एक डिफॉल्ट ग्रुप जो मैंने पहले ही बताया प्राइमरी ग्रुप, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखो मैंने कहीं पर इसका ग्रुप मेंशन नहीं करा, सिर्फ यूज़र बनाया था। तो यूज़र से क्या हुआ, इसने अपने आप ही जो है एक प्राइमरी ग्रुप बना दिया, और उसमें ऑलरेडी इसको मेंबर भी बना दिया। तो ये वो दिखा रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन। अब लेट सपोज ये यूज़र बन गया है। अब इसके अंदर लेट सपोज मैं ये, तो जैसे यहाँ पे यूज़र बना है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बन गया है। लेट सपोज मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये वाला यूज़र बने, इसका प्राइमरी मैं चाहता हूँ कोई दूसरा ही रहे। लेट सपोज मैं चाहता हूँ इसका प्राइमरी जो है ये जो अमित बना है, ये सॉरी जो एक दूसरा ग्रुप बनाया था हमने डेमो GRP, मैं इसको उस वाले ग्रुप में उसको एज अ प्राइमरी बनाऊंगा। देखो हम ये कैसे कर सकते हैं, यूज़र ऐड -G, और फिर -G आ गया। अब उस ग्रुप का नाम जिसमें हमें इसे ऐड करना है एज अ प्राइमरी, मतलब इसका इस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप जो मुझे रखना है वो इस यहाँ पे उसकी आईडी डाल सकते हो ग्रुप की, या फिर ग्रुप का नेम डाल सकते हो। जैसे मैं जो है इसको कर देता हूँ डेमो GRP2, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था अभी पिछली कमांड में, और इस यूज़र का नेम
डेमो यूज़र, सॉरी इसको डेमो यूज़र नहीं, डेमो यूज़र 2 बनाते हैं यहाँ पे, तो डेमो यूज़र 2 को डालेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें आईडी करके दिखाऊँ आपको। देखो यहाँ पे हो गया, इसमें यूआईडी तो इसने असाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है, यूज़र की। लेकिन अब जो प्राइमरी ग्रुप है, इसने देखो डेमो जीआरपी रखा, इसने वो ऑटोमेटिकली नहीं बनाया, इसने जो भी मुझे ग्रुप स्पेसिफाई करना था उस ग्रुप को इसने रख दिया यहाँ पे। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो प्राइमरी ग्रुप को ऐड करने वाली चीज़ थी कि प्राइमरी ग्रुप मुझे क्या रखना है उस यूज़र का, वो चीज़। अब एक होता है जो सेकेंडरी ग्रुप की भी बात है कि सेकेंडरी ग्रुप कैसे हम ऐड कर सकते हैं, यूज़र ऐड की जब हम यूज़र बना रहे हैं, तो देखो उसके अंदर क्या होता है, हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन होता है, उसके मदद से हम कर सकते हैं वो। अब देखो मैं जैसे कि ये डेमो जी आर पी 2 ही रखता हूँ ये ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो है यूज़र बनाता हूँ एक दूसरा, डेमो यूज़र 3। अब इसमें आईडी मैं दोबारा करूँ, देखो यहाँ पे हुआ क्या, यूज़र की आईडी बन गई, ठीक है। अब जो प्राइमरी ग्रुप बना है वो वही उसी नेम से बना है जो मैंने पहले बताया कि प्राइमरी ग्रुप जो है सेम नेम से बन जाता है, और ये उसने वहीं पर ही सेम नेम बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइफन कैपिटल जी यूज़ करा। ये जो है सेकेंडरी ग्रुप के एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। अब देखो सेकेंडरी ग्रुप की एलोकेशन मुझे कहाँ दिखेगी, वो यहाँ दिखेगी। अब इसने दिखा दिया कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप एज अ सेकेंडरी ग्रुप है, डेमो जी आर पी 2 के अंदर ये मेंबर है एज अ सेकेंडरी। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ ये तो ही यूज़र ऐड करने के मन। अब लेट सपोज मुझे यूज़र मॉडिफिकेशन चाहिए करनी है। अब जैसे कि होता है ना कि तो यूज़र ऐड करते टाइम मैंने ये कमांड दे दी, अब मुझे तो यूज़र बन चुका है, उसके बाद क्या करना है। अब जैसे मैं एक ऑप्शन है यूज़र मॉड, इसमें यूज़र मॉडिफिकेशन करेंगे हम, और क्या करते हैं सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी ग्रुप ऐड करेंगे डेमो यूज़र के अंदर। इसमें हम रखते हैं हमारा जो नया वाला जो ग्रुप था हमारा, न्यू डेमो जीआरपी, और इसमें हम ऐड करेंगे यूज़र कौन सा, सबसे पहले वाला डेमो यूज़र। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी मैं अगर आईडी करूं डेमो यूज़र, देखो इसने यहाँ पे देखो इस टाइम पर तो ये कुछ नहीं था जब बना था, यहाँ पे सारी की सारी वो प्राइमरी थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये लास्ट में जो है ये वाला ग्रुप के अंदर इस यूज़र को भी ऐड कर दिया, तो इसने वो इन्फॉर्मेशन दिखा दी मुझे। तो ये ऐसे ही करते हैं यूज़र मोड में अलग अलग और भी ऑप्शन है, जैसे हाइफन जी यहाँ पे जो है एज अ सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ऐड करने की है। एक हाइफन ई ऑप्शन होता है इसके अंदर, हाइफन ई से क्या करते हैं कि हम कोई भी डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज़र मोड, और मैं हाइफन ई से क्या होता है एक्सपायरी हो जाती है, एक्सपायरी सेट कर सकता हूँ मैं किसी यूज़र के लिए कि भाई मैं रूट हूँ तो मैं उस यूज़र की एक्सपायरी सेट कर दे कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये यूज़र वैलिड नहीं रहेगा, तो वो मैं कुछ भी डेट सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं डेट सेट करता हूँ यहाँ पे 2/24, और यहाँ पे डेट आते हैं, जैसे मैंने यहाँ 5 मई 2024 की एक्सपायरी सेट कर दी हमारे डेमो यूज़र के लिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो एक्सपायरी हो गई ना, ये इस डेट के बाद ये यूज़र वैलिड नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय वगैरह एक्सपायर हो जाएगा। एक इसके अंदर यूज़र मोड के अंदर एक और ऑप्शन होता है हाइफन डी से होता है क्या, जो होम डायरेक्टरी मैंने दिखाई थी ना आपको, यहाँ पे देखो किसी भी यूज़र की होम डायरेक्टरी है, जैसे ये होम अमित 2 इस तरीके से, तो उस होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हाइफन डी ऑप्शन होता है। एक हाइफन एफ ऑप्शन होता है, हाइफन एस से क्या होगा, ये जो शेल जो डिफॉल्ट शेल्स हैं, डिफॉल्ट शेल को आप चेंज कर सकते हो, जैसे बिन बैश है, कहीं बिन एस एच है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, अब एक चीज़ आते हैं, नेक्स्ट कमांड है हमारी पासवर्ड की, पासवर्ड चेंज करने के। लेट सपोज मैं रूट यूज़र हूँ और मैंने ये जो डेमो यूज़र बनाया है, डेमो यूज़र का मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ मैं। अब उसकी कमांड क्या होती है, वो होती है, पहले डेमो यूज़र का देखते हैं, उसकी कमांड होती है पास wd, और फिर यूज़र का नेम, जिस यूज़र का मुझे चेंज करना है पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे न्यू पासवर्ड देना है, फॉर एग्जांपल मैं न्यू पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया पासवर्ड चेंज इस डेमो यूज़र के लिए। अब एक दूसरी चीज़ है कि अगर मुझे किसी यूज़र के अंदर शिफ्ट करना है, तो लॉगिन मतलब किसी यूज़र से लॉगिन करना है, तो वो कैसे करते हैं उस, तो अब देखते हैं हम किसी स्पेसिफिक यूज़र से हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। उसकी कमांड क्या होती है, एसयू, आपको एसयू प्रेस करना है और फिर उस यूज़र को नेम प्रिंट यहाँ पे टाइप करना है जिस यूज़र से आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जो यूज़र बनाया था उसी से लॉगिन करते हैं, एसयू डेमो यूज़र, और यहाँ पे मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा क्योंकि मैं रूट से था। अगर किसी आप दूसरे यूज़र से शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे पासवर्ड मांगा, जैसे मैं भी थोड़ी देर बाद करके भी दिखाऊंगा। जैसे देखो मैं अभी यहाँ पे डेमो यूज़र से आ गया और हु एम आई मैं करूँ भी, तो ये देखो डेमो यूज़र है। ठीक, अब लेट सपोज मैं अगर एक बार रुको, मैं ज़रा प्रशांत यूज़र में जाता हूँ और फिर वहाँ से वो दिखाता हूँ आपको लॉगिन करके। अब देखो मैं यहाँ एस यू कर दूँगा, डेमो यूज़र में डालता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगेगा डेमो यूज़र का, डेमो यूज़र को मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हु एम आई, यहाँ देखो डेमो यूज़र आ गया वही। ठीक है, इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो ग्रुप और यूज़र को डिलीट करने की कमांड। अब सबसे पहले देखते हैं डिलीट यूज़र को। डिलीट, अगर आप यूज़र को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे DEL
यूज़र, एंड फिर हमें लिखना है यूज़र का नेम। लेट सपोज मैं डेमो यूज़र 2 को डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पे दिखा दिया रिमूविंग डेमो यूज़र 2, यह इसने हटा दिया इसको, यूज़र को। अगर मैं इसमें जाकर भी देख थोड़ा रुको, डिलीट यूज़र करूँ वन, इसने देखो इसको डिलीट यूज़र, इसने इसको भी रिमूव कर दिया। और अगर मैं अभी जाकर देखूँ cat/etc पास WD के अंदर, वहाँ से ये दोनों यूज़र हट चुके होंगे। देखो यहाँ पे डेमो यूज़र 3 दिख रहा है, बट डेमो यूज़र और डेमो यूज़र 2 नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़र डिलीट कर सकते हो। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, और ग्रुप क्या, ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, फिर ग्रुप को डिलीट करने की कमांड देखते हैं। देखो ये है हमारे पास ग्रुप डेमो GRP, न्यू डेमो GRP, डेमो यूज़र 3। यहाँ देखोगे आप जो हमने यूज़र डिलीट करी है अभी, डेमो यूज़र 2, उनके देखो प्राइमरी ग्रुप भी यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, वो आखिरी ही मेंबर थे, सिर्फ अलोन मेंबर थे उन ग्रुप्स में। तो अगर जैसे ही वो यूज़र भी डिलीट हुए तो वो ग्रुप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। अगर उसके अंदर कोई और दूसरा यूज़र होता तो वो न रह जाते, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो गए। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ग्रुप डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो उसकी कमांड है del ग्रुप, और इसकी नेम डाल देते हैं न्यू डेमो GRP। ठीक है, इसने इसको डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी कैट करा के इसको देख लेते हैं वहाँ पे हट गया या नहीं। देखो यहाँ से हट भी गया हमारा वो न्यू डेमो GRP जो था ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से आप हटा सकते हो इस तरीके से। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइल परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइल के जो परमिशन होती है फाइल और डायरेक्टरी की, वो कैसे सेट करते हैं, वो कैसे चेंज कर सकते हैं। So thank you for watching, and if you like the content, please support the channel by like, share and subscribe. And if you have any question or if you have any suggestion, please comment down below.